साथियों, आकाश की वाणी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सदर अस्पताल सीतामढ़ी की फैमिली प्लानिंग काउंसलर शोभा जी उपस्थित हैं। शोभा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा शोभा जी को सम्मानित किया गया है। और शोभा जी कैसा महसूस कर रही हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी को भी बहुत गर्व की बात है। तो शोभा जी, यह सम्मान क्यों मिला? किस लिए आपको यह सम्मान मिला? परिवार नियोजन पे अच्छा काम करने की वजह से हमको ये सम्मान मिला। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से हमारे दर्शकों के द्वारा यह डिमांड हो रही थी कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। सौभाग्य से आज हमारे साथ शोभा जी हैं। शोभा जी, एक फैमिली प्लानिंग काउंसलर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। वह बच्चे जो हैं, लड़की हो या लड़का हो, वो दोनों को इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि आगे चल के जीवन कैसे व्यतीत करेंगे या उनको प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना ज़रूरी होता है। शोभा जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम भ्रांतियां हैं और हमारा युवा वर्ग जो है आज का, वो सोचता है कि शादी के बाद, आखिर बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि शादी के कितने दिनों के बाद बच्चे की प्लानिंग की जाए। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? शादी के कम से कम 2 साल के बाद पहला बच्चा होना चाहिए और पहला बच्चा होने के कम से कम 3 साल के बाद दूसरा बच्चा का प्लानिंग करना चाहिए। शोभा जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे देश में और इतनी गरीबी है, नौकरी भी नहीं है। इस कारण बच्चों को, अधिक जनसंख्या होने के कारण बच्चों को देखभाल में भी दिक्कत आती है, उनको भी परेशानियाँ होती है, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है। इसीलिए परिवार नियोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो शोभा जी, किन किन तकनीकों का यूज़ करके आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए, विस्तार से समझाइए कि किन किन तकनीक का यूज करके, किन किन उपकरणों का यूज़ करके, उपयोग करके फैमिली प्लानिंग की इस विधि को अपनाया जा सकता है और अधिक जनसंख्या से बचा जा सकता है। परिवार नियोजन की 2 विधि है, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी विधि में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। महिला को वंध्याकरण होता है और पुरुष का भी नसबंदी होता है। और अस्थायी विधि में, जो कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद से ये दवा छाया जो है खा सकते हैं। इसमें सप्ताह में 2 गोली लेना है। एक गोली बुधवार को अगर लेते हैं तो एक दूसरा वाला गोली शनिवार को लेंगे। इस तरह हर सप्ताह में बुधवार और शनिवार करके खाना है और 3 महीना तक, 3 महीना के बाद सप्ताह में 1 गोली हो जाता है। और दूसरा है मालाएन। मालाएन जब बच्चा 6 महीना के ऊपर का हो जाता है तो मालाएन खाना पड़ता है। जैसे कि मेंस के 5वां दिन से 1 गोली खाना है मालाएन का। ये जो मालाएन है, वो जैसे जो पढ़े लिखे महिला नहीं है वो ये खा सकती हैं, क्योंकि इसमें रोज़ 1 खाना रहता है, इसमें भूलने की डर नहीं होती है। तीसरा है कि कॉपर टी। कॉपर टी, इसमें 2 तरह की कॉपर टी होती है। एक है 375 जो कि 5 साल का आता है और एक है 380 का जो कि 10 साल का होता है। तो शोभा जी, इसमें 5 साल और 10 साल का क्या मतलब है? क्या आप दर्शकों को थोड़ा इस बारे में समझाएं? जैसे जिसको 5 साल पहला बच्चा हुआ, उसको 5 साल का अगर गैपिंग चाह रहे हैं तो 375 लगाएंगे, और जो 10 साल 15 साल का गैपिंग चाहते हैं या बच्चा नहीं होना चाहते हैं वो 10 साल वाला जो कि 380 का होता है वो लगा सकते हैं। तो ये कॉपर टी क्या है? ये इंजेक्शन है?
नहीं, ये कॉपर टी, यहाँ पे कॉपर रहता है ओके जो ओके। कि बच्चा जी ये जी सहायक काम करता होता है। है। हाँ। ओके ओके। अगला क्या है? अगला अंतरा है। अंतरा इंजेक्शन होता है जो कि इंजेक्शन हर 3 महीना पर एक लेना रहता है। 3-3 महीना पर एक इंजेक्शन आप ले सकते हैं। और ये इजी पिल्स है, इमरजेंसी पिल्स जो कहते हैं, वो 72 घंटा के अंदर एक टैबलेट लेना रहता है। लास्ट आपका निरोध हुआ जो कि सब यूज कर सकते हैं। तो साथियों आज बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक रहा है ये, और काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि आकाश जी आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हमारे साथ शोभा जी जुड़ी हैं, इस टॉपिक पर हमसे बातचीत किया इन्होंने, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक इन्होंने समझाया है। शोभा जी हमारा एक प्रश्न आपसे ये है कि एज ए फैमिली प्लानिंग काउंसलर आपको कितना चैलेंज आता है, क्योंकि एक महिला के हाथ में नहीं है कि उसे कितना बच्चा पैदा करना है, इसमें पुरुष की भी बहुत अहम भूमिका होती है और उसका परिवार भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आपको क्या लगता है एक काउंसलर के रूप में आप क्या फेस करती हैं समस्या? तो ऐसी समस्या तो बराबर ही आती है। तो हम लोग महिला के साथ साथ पुरुष को भी बुलाते हैं, उनके हस्बैंड को बुलाते हैं और हम लोग उनको समझाते हैं। अगर वो दोनों भी ना समझ पाएँ, वो अगर बताती हैं कि नहीं मेरी माँ है या मेरी सासू माँ हैं वो नहीं चाह रही हैं, तो हम लोग फिर उनको भी बुलाते हैं और बुला करके उनको भी समझाते हैं कि 2 बच्चा में गैपिंग करना कितना ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारे बातें उनको बताने के बाद वो समझ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।